हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनस से रिलेटेड है। और हम लोग सबसे पहले चीज़ ये जानते हैं कि लाइकेन प्लैनस होता क्या है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें जो है ये किसी हैबिट से एसोसिएटेड नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है इम्यूनिटी के कारण, यानी कि जो आपके डिफेंस सेल हैं वो ओवर एक्टिव होते हैं, जिसके कारण से जो कई बार क्या होता है, जो आपकी म्यूकोसल लेयर है वहाँ पे पैचेस बनते हैं, लाइंस बनते हैं वाइट कलर के। तो इसमें पेशेंट को अलग अलग तरीके से सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसके बहुत सारे वैरायटी हैं, जिसमें कि जो मुख्यतया जो पेशेंट के माउथ के अंदर पाया जाता है उसमें रेटिकुलर टाइप ऑफ लाइकेन प्लैनस होता है। और इसे डायग्नोस करना आसान होता है क्योंकि इसका एक पिकुलियर फीचर होता है, क्रिस क्रॉस लाइंस इसमें अपीयर होते हैं। और आज मैं अपने पेशेंट का एक रिव्यू यहाँ पे शेयर करूँगी। पेशेंट जो है उनको एक हाइपरप्लास्टिक, आप देख रहे हैं कि टंग के ऊपर पैचेस बने हुए हैं और ये जो पैच है ये लगभग पेशेंट के माउथ के अंदर 45 to 50 डेज से परसिस्ट कर रहा है जब उन्होंने उसे नोटिस किया। और पेशेंट की एज लगभग 45 ईयर्स ओल्ड है और ये एक फीमेल पेशेंट है। तो इनका किसी भी प्रकार का इन्हें कोई भी हैबिट नहीं था। प्लस इनके माउथ के अंदर जब ये सिम्टम्स अपीयर होता है तो ये एक आश्चर्य की बात होती है कि ये ऐसा क्यों हो गया है पेशेंट का टंग। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि टंग जो है वो ब्लैक है, प्लस ब्लैक पिगमेंटेशन के अलावा उस पर वाइट थिक पैच बना हुआ है। तो ये जो अपीयरेंस है ये रिजेंबल करता है अलग अलग बीमारी से। जैसे कुछ लोग इसको ल्यूकोप्लेकिया समझ सकते हैं या फिर कुछ लोग इसे फंगल इन्फेक्शन समझ सकते हैं। बट इसमें जो है ये जो बीमारी है इसको मैंने इसे प्रोविजनली ही डायग्नोस किया था। मैंने इसके लिए कोई भी इनका सॉफ्ट टिश्यू बायोप्सी नहीं परफॉर्म किया था। विदाउट एनी बायोप्सी पेशेंट को मेडिकेशन दिया गया और ये जो मेडिकेशन दिया गया था ये लाइकेन प्लैनस के रिस्पेक्ट में दिया गया था। प्लस जो इनका वैरायटी है उसके हिसाब से दिया गया था। जैसा कि अलग अलग वैरायटी में अलग तरीके से आप ट्रीट करते हैं, उनके जो ड्रग के डोज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पे जो पेशेंट का रिज़ल्ट आया है वो आप देख सकते हैं कि पेशेंट का जो टंग है वो 45 to 50 डेज बैक किस तरह का दिख रहा था और अभी जो आप पेशेंट का टंग देख रहे हैं वो 1 मंथ के ट्रीटमेंट के मेडिकेशन के बाद का टंग है। और यहाँ पे पेशेंट का जो पैचेज है वो थिक पैच पूर्णतया जो है वो हट चुका है, ओनली पिगमेंटेड एरिया बच गया है। तो लाइकेन प्लैनस में जो ये पिगमेंटेड एरिया होता है, चूँकि लाइकेन प्लैनस क्रोनिक इनका पेशेंट के माउथ के अंदर परसिस्ट कर रहा था, तो ये जो पिगमेंटेड पार्ट है ये मिलानोसाइट्स हैं जो कि आपके माउथ के ऊपरी हिस्से के लेयर पे मौजूद नहीं होते हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ आ गए हैं हीलिंग फेज के बाद। तो जब भी लाइकेन प्लैनस में हीलिंग होती है तो इस तरह के पिगमेंटेड पैच पहले बनते हैं और अगर उसे ट्रीट कर लिया गया समय से तो ये डिजीज़ प्रोग्रेस नहीं होता है। नहीं तो डिजीज़ जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। तो हो सकता है कई बार बॉडी के डिफेंस सेल जो है उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो आपके लिए जो ये हाइपरप्लास्टिक रिस्पॉन्स आप पेशेंट के माउथ के अंदर देख रहे थे जिसमें कि पेशेंट का थिक पैचेस बन रहा था, तो आफ्टर ट्रीटमेंट ये कम्प्लीटली रिमूव हो गया है और पेशेंट जो है काफ़ी हैप्पी हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो डायग्नोसिस का पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस बीमारी को ल्यूकोप्लेकिया समझ के ट्रीट किया जाता या फिर इसे एक्साइज कर दिया जाता तो उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे कोई भी एक्सीजन को परफॉर्म नहीं किया गया है, ओनली मेडिकेशन से पेशेंट को ट्रीट किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।